कर्म से भाग्य को बदल सकता है? और कर्म और भाग्य का इंसान के जीवन में क्या महत्व है? पूर्व जो हमारे द्वारा शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वो संचित हो जाते हैं, जिसे अपनी गांव भाषा में गोदाम कहते हैं। कर्मों का हमारा गोदाम रखा हुआ है, उसे शास्त्रीय भाषा में संचित कर्म कहते हैं। उससे कुछ कर्म निकाल के शुभ और अशुभ शरीर की रचना होती है। दोनों मिश्रित है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब उनके द्वारा रचित शरीर से हम चाहे अशुभ कर्म करें या शुभ करें, ये क्रियमाण होगा, इसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है। आप शुभ कर्म करोगे और आपका अशुभ कर्म का परिणाम आ रहा तो आपको भारी दुख भोगना पड़ेगा शुभ कर्म करते हुए भी। आप अशुभ कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, आपके शुभ कर्म का परिणाम आ रहा, बड़े सुखी दिखाई दोगे जितने समय तक वो शुभ रहेगा। इसलिए अज्ञानी जीव इस रहस्य को ना जानने के कारण जब अधर्म कार्य में रत होता है और उस समय उसका शुभ का परिणाम आ रहा होता है, उसको लगता है बड़ी मौज है यार, देखो ऐसा ऐसा बेईमानी की गंदे आचरण के हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, उस शुभ कर्म का है। अब हमारा भाग्य बदलने का ये मानव देह देकर भगवान ने अवसर दिया है। हमारा भाग्य दो ही से रचा है, शुभ और अशुभ से, और कुछ नहीं हमारे भाग्य में, केवल शुभ और अशुभ है। भगवान कृपा करते हैं तो हमारा सौभाग्य उदय होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये भगवान की कृपा से हुआ। हमें संतों का संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दिया और हमारे मन में निश्चय हुआ कि अब मुझे भगवान का भजन करना है। एकमात्र भगवान की शरण में होकर, प्रियालाल की शरण में होकर जब उनका भजन शुरू किया तो भजन का कार्य है, सबसे पहला कार्य भजन क्या करता है, वो जो हमारा गोदाम जमा है ना शुभ अशुभ का, उसमें आग लगा देता है, भस्म कर देता है। जब तक वो भस्म नहीं होता है तब तक हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जहां हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ तो प्रारब्ध भोग हमारे लिए खिलवाड़ हो जाता है। जो शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है ना, वो शुभ में हर्षित नहीं होगा और अशुभ में शोकित नहीं होगा। अब वो आगे बढ़ पड़ा, अब उसका भाग्य बलवान होता चला जा रहा है, क्योंकि शुभ अशुभ से रहित होकर वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। तो बोले बड़े भाग पाई सत्संगा। भाग कब बड़े हुए? शुभ अशुभ से रहित होकर। कब? बिना प्रयास होय भव भंगा। अब संसार से मुक्त होने का अवसर आ गया। अब हमारा ये नवीन भाग्य बना जिसमें भगवत प्राप्ति लिख गया। ये शुभ अशुभ कर्मों से नहीं हुआ, एक कृपा से हुआ है, गुरु कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से ये हमें अवसर मिला हुआ है। समझ पा रहे आप? भक्तजन जिन्हें प्रेम से भगवान पुकारते, जो सदैश्वर संपन्न भगवान है, ज्ञानी जन उसे आत्मा स्वरूप से, योगी जन उसे परमात्मा स्वरूप से। जैसे जल कहो या तोय कहो या पानी कहो, बात एक ही है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया, उसी को भगवान कहा गया। प्रेमी का प्रीतम भी वही है और वही चराचर रूप में भी वही है। समझ रहे ना? अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? गुरु की शरण में होकर के, उनके द्वारा प्रदत्त साधना में रत होकर, साधना के अभिमान का त्याग करके, तीनों देहों से, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अपना संबंध हटाकर जो बचा वो हमारा आत्मस्वरूप होता है। अब ये कहने में तो इतना हो गया, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि रतन कराहे। शरीर का देहाभिमान, इंद्रियों और मन को लेकर जो विषयों में विचरण करता है, सारा ज्ञान इसी को हटाने के लिए है। और हम सारा ज्ञान शास्त्री इसलिए सीखते हैं कि हमारी इंद्रियों को हमारे मनमानी भोग मिले, हमें सम्मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, तो देहाभिमान पुष्ट हो गया। आत्मस्वरूप के ज्ञान की तो बात जाने दो, वो साधारण सदाचार को भी नहीं निर्वाह कर सकता। और ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र ज्ञान जिसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए हम भूल गए, तो शास्त्र ज्ञान अज्ञान ही है। इसलिए नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत बुद्धिमान है तो भी नहीं, बहुत प्रवचन कर लेता तो भी नहीं, बहुत प्रवचन सुनता है तो भी नहीं। जो गुरुदेव की शरण में होकर आत्मस्वरूप गुरुदेव का वर्ण कर लेता है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनके आश्रित हो गया तो दयाभिमान गलित हुआ, जो बचा वही स्वरूप है। जितना चिंतन सब डिलीट कर दूं,
जो अचिंत्य है वही बचा, वही आपका स्वरूप है। अब सारा जीवन इसी में लगाया जाता है। अब चिंतन को डिलीट करना बड़ा कठिन है। बातें चाहे कोई बना ले, देखो जब शास्त्र की बातें की जाती है तो एक अलग बात होती है, और जब उस पर चला जाता है ना तो पता है ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो उसका अनुभव होता है। इसीलिए प्रश्न का सही कर्ता और सही उत्तर तभी दोनों का मिलेगा जब शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। अब केवल शाब्द ब्रह्म शास्त्र का ज्ञान है, पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं, तो ना उत्तर समझ में आएगा ना उत्तर दे पाएगा। सारा ज्ञान केवल देहाभिमान को मिटाने के लिए है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करके जैसे स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा की, वही शास्त्र ज्ञान सफल हुआ। नहीं तो भैया शास्त्र ज्ञान करके हम कूड़ा करकट ही बटोर रहे हैं। रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार ख्याति क्या है? कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट, इसी को बटोर रहे हैं। और हम अपने को कहते हैं शास्त्र ज्ञानी। हमारे गुरुजनों ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। हमारे गुरुजनों ने महापुरुषों ने कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम। कहां मान रहे हैं? आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर भाव का नाश, तभी तो आत्म भाव को प्राप्त होगे। ये पांच भौतिक शरीर में इतना तदात्म है कि आप देखो हम बातें चाहे जितनी बनावे और हमें लगता है हम ही हैं, नहीं लगता? बस ये जो लगता है इसे मिटा दे तो जो है वो लगता नहीं है, वो है। वो जो है उसकी अनुभूति होगी, उसे कहते हैं ब्रह्म, उसे ही कहते हैं ब्रह्मबोध। और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जिसको ब्रह्म बोध हो गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। वो भूल कर अपने को पांच भौतिक देह में, विषयों में, देह संबंधियों के राग में अपने को फंसा दिया, इसलिए वो दुख हर्ष शोक भय लाभ हानि जन्म मृत्यु इसको प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे?